नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने जो है मिडिवल हिस्ट्री की जो है पहला पार्ट आपके साथ अरब इन्वेंशन जो है आपका वो आपके साथ लेके आए हैं। अरबों का आक्रमण जो है भारत पे, अरब के इन्वेशन जो हुए थे इंडिया के ऊपर, जो उन्होंने आक्रमण किए थे, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट के दौरान। जो आपका जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद कासिम, अलबरूनी, ऐसे जो है मेन एक कैरेक्टर्स हैं। पृथ्वीराज चौहान हो गया, आपका तराइन का युद्ध हो गया, ऐसे जो है मेन कैरेक्टर्स इस पार्ट के अंदर आपके आते हैं। हमने इससे पहली क्लास आपका मिडिवल हिस्ट्री की इंट्रो क्लास के रूप में आपके साथ की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे अपनी मिडिवल हिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि अपनी मिडिवल हिस्ट्री की हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज पे बेस्ड जो आपके एसएससी की क्लास है वो किस तौर से चलेगी, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पहले पूछे गए हैं, कौन सा आपका एसएससी से फेवरेट पार्ट है आपका, कौन सा टॉपिक फेवरेट टॉपिक है एसएससी का इस पीरियड के अंदर जो आपका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आपका। अरब इन्वेशंस जो है आपके, अरबों के आक्रमण जो है भारत पर कब हुए थे, कौन सा क्या हुआ था, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एसएससी ने जो आपके पहले पूछे हैं। और उससे रिलेटेड जो आपके या तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एसएससी आने वाले सालों में के अंदर पूछ सकती है, या आपका रेलवे के अंदर आपका एनटीपीसी के द्वारा, और आपका बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहती है, उनको हम टैकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किन दो के बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच में? जयचंद मोहम्मद गौरी, जयचंद या मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज थर्ड या मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज थर्ड या मोहम्मद गौरी। तो आपका इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं ये आपके मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद कासिम है, ये कंफ्यूज करते हैं आपको। तो ये आपका चंदावर के युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का युद्ध बात करें, पृथ्वीराज आपका उसके किसके बीच में हुआ था? वो भी गौरी और आपका पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तो जयचंद, आपका चंदावर का युद्ध पूछा तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ये युद्ध। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड किंग जयचंद ऑफ कन्नौज ऑफ द गढ़वाल डायनेसिटी। गढ़वाल डायनेसिटी के राजा थे। 1194 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का नाम क्या है? चंदावर का युद्ध। कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी केम टू इंडिया टू अटैक जयचंद, द रूलर ऑफ कन्नौज। द किंगडम ऑफ कन्नौज वाज कंसीडर्ड वेरी पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया। किंग जयचंद हैड एनिमिटी विद पृथ्वीराज. For this reason, he did not help Prithviraj against Gauri. On this occasion, he also had to fight alone with Gauri. Hence, Jayachand was defeated in the war. इस आपका इसी एरिया को रिलेटेड पृथ्वीराज के साथ भी इसकी दुश्मनी थी, किसकी? जयचंद की। और गौरी के विरुद्ध युद्ध में किस जयचंद ने पृथ्वीराज आपका गौरी का पृथ्वीराज चौहान, गौरी के विरुद्ध युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था जयचंद, इसीलिए भी ये युद्ध भी इसको अकेले लड़ना पड़ा था। और इस युद्ध में हार का सामना जयचंद को पड़ा था, सामना करना पड़ा था। जयचंद कहाँ का राजा था? आपका गढ़वाल डायनेसिटी का, कन्नौज का राजा था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी के अंदर ये आपका आक्रमण किया था जयचंद के ऊपर। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड गुजरात इन द 11th सेंचुरी एंड लूटेड द सोमनाथ टेम्पल। निम्न में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को जो आपका लूटा था? तो गजनवी ने, या आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या मोहम्मद या अहमद शाह अब्दाली ने? तो किसने ये आपका आक्रमण किया था? ये किया था गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर पर आपका बात करें, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है, प्रसिद्ध टेम्पल, उसको लूटने का कार्य, वहां की इंडियन जो आपकी करेंसी को लूटने का, और आपका मुस्लिम धर्म का जो है प्रचार प्रसार, इसका मेन जो आपका एम था मोहम्मद गजनवी का। 11th सेंचुरी, मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स with the aim of acquiring wealth and spreading Islam in this region. In 1025, the Somnath temple located at Prabhas Patan Nagar, Verwal in Shastra of the western coast of Gujarat was attacked and looted. Somnath temple is one of the most sacred pilgrim sites of Hindus. It's fast of the 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ द शिवा। इसमें से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आपका हिंदुओं में के एक प्रमुख मंदिरों में से एक है। 1025 ईस्वी में उन्होंने इस मंदिर के ऊपर जो आपका आक्रमण किया था, किसने? मोहम्मद गजनी में। और आपका एम क्या था आपका उसका, कि एक तो जो है इस करेंसी को लूटना, आपका भारतीय मुद्रा को ठेस पहुंचाना, और आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इस रीजन के अंदर, ये इसका जो एम था। टोटल कितना? 17 टाइम इसने जो आपका अटैक किया था इस पार्ट के, नदर्न इंडिया के पार्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोहम्मद गजनवीज लास्ट इन्वेंशन आउटसाइड पंजाब?
निम्न में से मोहम्मद गजनवी का पंजाब से बाहर अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो यही आक्रमण जो हमने अभी बात की 11वीं शताब्दी के अंदर सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था गजनवी ने, वही जो पंजाब से बाहर इसका एक अंतिम आक्रमण था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना मोहम्मद आपका सेम इसका मोहम्मद गजनवी लास्ट अटैक आउटसाइड पंजाब वाज वन ऑफ द Somnath temple in Gujarat in the 1025 AD. During the plunder of the temple, he acquired property worth about 20 lakh dinars. The ruler of Anilwara, present day Patan in Gujarat, was also attacked by the Muhammad for assisting in the defense of the temple. जो आपने इसने आपका अनिलवारा जो है इसने इसका जो है रूलर था उसको भी इसमें जो आपका हराया था, क्योंकि उसने इसको मंदिर को बचाने की जो है कार्य किया था। पाटन जो आपका गुजरात का वो पार्ट के अंदर आता है, सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास उसने किया था, उसको भी इसने अटैक किया था 1025 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट अपना हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 1712 एडी। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसमें जो आपका सेम जो मैंने आपको बताया था कंफ्यूज करने वाले वर्ड रहते हैं, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आपका। तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी है और मोहम्मद गजनवी है, इनका जिक्र जो आता है लगभग 1000 से ऊपर 1100 के अंदर जो आपका इस पीरियड के अंदर जो आपका इनका जिक्र आता है। तो इससे रिलेटेड हो तो आप इनको आपका राइट आंसर में एक इनमें से एक हो तो उसमें से एक जो आपका राइट होगा। लेकिन अब अगर 712 ईस्वी की बात आ गई तो उस टाइम आपका भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम वाज एन अरब मिलिट्री कमांडर। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू सक्सेसफुली इन्वेडेड द सिंध रीजन ऑफ इंडिया इन 1711 और 12 एडी। However, due to internal politics and recall orders, he could not establish long-term rule in India. इसने जो है पहला सेनापति था जिसने भारत के सिंध क्षेत्र पर सफलतापूर्वक आक्रमण करके जो आपका मुस्लिम आक्रांता जो आपकी मुस्लिम उनका जो आक्रमण को दर्शाने वाला पहला राजा था। लेकिन जो आपका पीछे से बैक कॉल आने के दौरान जो आपका अरब से आपको वापस बुलाए जाने के दौरान की वजह से कि लंबे समय तक जो है यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जो है राज नहीं कर पाया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 711 और 12 ईस्वी के अंदर जो आपका भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करने वाला जो आपका पहला मुस्लिम इन्वेडर। नेक्स्ट अपना मोहम्मद गोरी अटैक्ड ताबर हिंद आपका बठिंडा जो आपका पार्ट है इन 1191 ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट 4। 1191 में मोहम्मद गोरी में तबर हिंडा जो आपका अभी किसका मॉडर्न डे इसका नाम क्या है आपका बठिंडा पर आक्रमण किया था, जो कि इसके लिए एक प्रमुख रणनीतिक बिंदु था। तो यहाँ पर एक हिसाब से कि इस एरिया पर राज उस टाइम जो आपका कौन करता था? तो पृथ्वीराज चौहान का जो आपका एरिया था। और 1191 में मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जो आपका आक्रमण किया था। और कौन सा आपका प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में? जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध जो है लड़ा गया था, जिसमें प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था। और बाद में 1192 में जो आपका वापस लौट कर आया था गोरी और पृथ्वीराज चौहान को जो आपका हरा दिया था किसके अंदर? तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर। तो आपका पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 के अंदर किस किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और द्वितीय युद्ध किसके बीच में? सेम के बीच में। उसमें जीता कौन था? आपका मोहम्मद गोरी जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गजनी इन हिज फास्ट अटैक इन द ईयर 1000 एडी। निम्न में से किस भारतीय शासक को मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? तो किंग जयपाल को जो आपका किसने? मोहम्मद गजनी ने जो आपका अपने पहले आक्रमण के दौरान जो आपका 1000 ईस्वी के दौरान जो है आपका पराजित किया था। मोहम्मद गजनी मेड हिज फास्ट सक्सेसफुल इन्वेशन इन 1001 or 1000 and 1001 AD, during which he defeated King Jayapala, the ruler of the Hindu Shahi dynasty. After his defeated, Jayapala committed self-immolation, was succeeded by his son Anand Pala. जो आपका हार के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था और उसके बाद जो आनंद पाल ने इसको शासन को जो आपका संभाला था। अटैक किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने। किस पे? किंग जयपाला ने। हार के बाद में इन्होंने जो आपका आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद में राज्य किसमें संभाला था? इसके पुत्र आनंद पाल ने। किया कब था आक्रमण? 1000 से 1001 ईस्वी के अंदर। और कौन से जो आपकी डायनेसिटी के रूलर थे? आपका हिंदू शाही डायनेसिटी के रूलर थे। कौन? आपके किंग जयपाला। तो इसी से रिलेटेड जो आपका इन फ्यूचर और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
In 1180, which of the following Indian ruler was defeated by मोहम्मद गजनी in his fast invasion? तो ये सेम क्वेश्चन है, अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो किसको हराया था? जयपाल को हराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसको सक्सीड किसने किया था? आनंद पाल इसके पुत्र ने। हराया कब था? 1000 से आपका 1001 ईस्वी के अंदर जो आपका वॉर हुई थी। किस किस के बीच में? जयपाल और आपका मोहम्मद गजनी के बीच में। और पहला सक्सेसफुल इन्वेशन था भारत के ऊपर किसका? मोहम्मद गजनी का। और किस आपका? हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था कौन? आपका जयपाल। तो इसी को बार बार आप अगर रिपीट करेंगे तो ये आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, तो इसको भूलने के चांसेस आपको नहीं रहेंगे। काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर जीएस जो है आपका ऐसे क्वेश्चन जो है याद नहीं रहते, बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इसको एक ही आपका ऑप्शन है, इसको बार बार आप पढ़ें और ऐसे इंसिडेंट्स को याद कर करके कि उसने आक्रमण किया, फिर उसने आत्मदाह कर लिया, फिर अपने बेटे को जो है राज्य सौंप दिया, उसके बाद में सेकंड आक्रमण किसने किया? जैसे हमने पढ़ा कि जयचंद ने किसका? पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, उसके बजाय आपके बदले गोरी से हार गया था बाद में। कब? आपका लेटर 1904 के अंदर जो आपका उसके जो आपका सेकंड आक्रमण हुआ था उसके दौरान जो है पृथ्वीराज चौहान पर की तरफ में आक्रमण किए थे। पंजाब पर अंतिम आक्रमण, पंजाब से बाहर जो आपका किसका? कासिम का जो अंतिम आक्रमण कौन सा हुआ? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका याद रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ द बैटल ऑफ तराइन 1192। 1192 की तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजय का सामना करना पड़ा? तो युद्ध कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1199। किस किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सेकंड सेम, तो किसके हाथों पे पराजय आपकी पृथ्वीराज चौहान को सहन करनी पड़ी? मोहम्मद गौरी के हाथों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी वाज फोर्ट बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड द पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज थर्ड भी जिसको कहते हैं आपका। इन दिस बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज विच लीड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। जो आपका इस युद्ध में हार के बाद में जो पृथ्वीराज चौहान का आपका नॉर्थ इंडिया के अंदर जो आपका मुस्लिम शासन का आपका पहला कदम एक हिसाब से इस युद्ध की हार के बाद इसको मान सकते हैं आप। Who was the scholar interested by Sultan Muhammad of Ghaznavi to write an account of a subcontinent? सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने उपमहाद्वीप का विवरण लिखने का कार्य किस विद्वान को सौंपा था? तो किसको सौंपा था? अल बुरूनी। अल बुरूनी भारत कहां से आया था? उज्बेकिस्तान के। किस लैंग्वेज के अंदर अपना ग्रंथ लिखा था? अरेबिक लैंग्वेज के अंदर आपका ग्रंथ इसने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और ग्रंथ के इसके नाम क्या था आपका? तहकीक ए हिंद। जो आपका इसका सबसे फेमस इसका ग्रंथ रहा है अल बुरूनी का तहकीक ए हिंद। और इसका कार्य इसको सौंपा किसने था? आपका मोहम्मद गजनवी ने इसको सौंपा था। Al Biruni, a Persian scholar and polymath, was invited by Muhammad of Ghazni to India. He wrote the famous book Tehqiq-e-Hind, which provides a detailed account of Indian culture, science, religion and society during that टाइम। इस पीरियड के दौरान जो आपका किस किस की ये जानकारी देती है? पूरी इंडियन कल्चर की, साइंस की, रिलीजन, सोसाइटी की आपका जानकारी देती है। किसका लेखन कार्य है? आपका अल बुरूनी का तहकीक-ए-हिंद। और किसका जो आपका पहले इसी को अटैक करके इसको बंदी बनाने का कार्य किया था? किसने? मोहम्मद गजनी ने। और बाद में इसी को अपने दरबार का प्रमुख जो आपका बनाते हुए इसको एक ग्रंथ लिखने का कार्य सौंपा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। In 1711 CE, Arab general conquered Sindh, which became a part of the Caliphate domain. 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खिलाफत के क्षेत्र का हिस्सा बन गया। तो किसने इस पर आक्रमण किया था? बाद में हमने वापिस देखो 711 की बात आ गई, तो इसमें भी हमें मोहम्मद गौरी में, मोहम्मद गजनी में, किसमें? मोहम्मद कासिम में कंफ्यूज नहीं हो। 711 का बात आ रही है तो किसने किया था ये कार्य? आपका मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम was a general of Muhammad Umayyad Caliphate who invaded India in 711 C. He conquered Sindh and Multan, which then become part of the Islamic Caliphate domain. जो आपका मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खिलाफत के सेनापति थे। एक तो किसके सेनापति थे जो भारत आए थे? ये क्वेश्चन आपके पूछ ले तो किसके? उमैयद खिलाफत के सेनापति थे। कब भारत आए? 711 ईस्वी में। सिंध और मुल्तान पर जो आपका आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और इससे सिंध क्षेत्र इस्लामी खिलाफत का हिस्सा जो आपने बना लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1178 AD?
जो आपका निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने जो आपका मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और अपनी आपकी माता के साथ मिलकर जो आपका ये आपका कार्य किया था। किसने? भीम द्वितीय ने। किस पर आक्रमण कर रहा था ये आपका मोहम्मद गोरी? गुजरात पर आक्रमण कर रहा था। और तभी कहां पर रोककर बीच में माउंट आबू के पास में जो है आपका भीम द्वितीय ने इसको हराने का कार्य किया। किसको? मोहम्मद गोरी को। कब? 1178 एडी के अंदर। In 1170 AD, Muhammad Ghori invaded Gujarat, but was defeated near Mount Abu by द सोलंकी रूलर भीमा द्वितीय। एक तो किस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे? सोलंकी से। कौन? भीमा द्वितीय। अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ब्रेव मदर नायिका देवी। नायिका देवी के अंदर जो आपका इन्होंने युद्ध लड़ा इसकी माता के अंदर। दिस वाज गोरीज फास्ट डिफीटेड इंडिया। और एक मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी भारत के अंदर। कब? 1178 के अंदर। किसके हाथों? भीमा द्वितीय के हाथों। किस पर आक्रमण कर रहे थे? गुजरात पे। और कहां पे? जो आपका सोलंकी डायनेसिटी के राजा थे भीमा द्वितीय, जिन्होंने अपनी माता के साथ इस युद्ध अभियान को चलाया। कौन थी? नायिका देवी। और आपको पहली बार आपको 1178 में मोहम्मद गोरी को आपका भारत के अंदर हार का सामना इस युद्ध के दौरान करना पड़ा। नेक्स्ट अपना, when was Indian fast invaded by मोहम्मद ऑफ गजनवी? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? हमने पढ़ा था पहले भी, 1001 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मोहम्मद ऑफ गजनी invaded India फर्स्ट टाइम इन 1180 and attacked the Hindu Shahi ruler Jaipal near Peshawar. Jaipal was defeated in this battle. This was the beginning of 17 invasions the Muhammad carried out India primarily for wealth and expansion. जो आपका ये जो आपका 17 अटैक टोटल इसने मोहम्मद गजनी पे भारत किया था, उसका स्टार्टिंग ये युद्ध माना जाता था। किसको हराया था? जयपाल को। और उसके बाद में हमने पढ़ा था किसने आनंद पाल ने राज्य को आपका संभाला था। और सोमनाथ पर आक्रमण करने वाला भी यही था 1025 ईस्वी के अंदर। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी के अंदर पेशावर के जो आपका पास में जो आपका जयपाल से ये युद्ध लड़ा था और जयपाल को आपका हरा दिया था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। तो टोटल 17 आक्रमण किए थे, उसमें से पहला 1001, सेकंड आपका सबसे फेमस था कौन सा? सोमनाथ के मंदिर पर जो किया था आक्रमण। कब? 1025 ईस्वी के अंदर। तो 17 आपके आक्रमणों से 2 सबसे आपके फेमस है। और पंजाब से बाहर आक्रमण एकमात्र ये माना जाता है जो आपका 1025 वाला गुजरात में सोमनाथ पर जो आपका किया था गजनी ने। Which one of the following kings was defeated by मोहम्मद गोरी in the battle of चंदावर? निम्न में से किस राजा को चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने हराया था? तो किसको हराया था? जयचंद को हराया था। किसने? गोरी ने। किस युद्ध के दौरान? चंदावर के युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन 1194 एडी बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड राजा जयचंद ऑफ कन्नौज, ए रूलर ऑफ द गढ़वाल। गरावर या इसको गढ़वाल डायनेसिटी आपका कहा जाता है, उसके ये रूलर थे जयचंद। उसके बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। कब? 1194 ईस्वी के अंदर। द बैटल occurred नियर चंदावर, प्रेजेंट डे फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर. जयचंद वाज डिफीटेड एंड किल्ड एंड दिस विक्ट्री गेव गोरी कंट्रोल ओवर द मच ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थन इंडिया के ऊपर जो आपका काफी पार्ट के ऊपर कंट्रोल दे दिया था गोरी को इस युद्ध में आपकी किसकी? जयचंद की हार के बाद में. तो चंदावर का युद्ध एक तो किस आपका क्वेश्चन बन सकता है किस किस के बीच में हुआ? गोरी और जयचंद के बीच में. कब हुआ? 1194 में. किस नदी के किनारे पर हुआ था? यमुना नदी के किनारे. कुछ आपका स्टेट के अंदर उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश. और आपका कहाँ का राजा था जयचंद? कन्नौज का राजा था. किस डायनेसिटी से बिलोंग करता था? गढ़वाल डायनेसिटी से आपका बिलोंग करता था जयचंद. तो ये मल्टीपल क्वेश्चन है जो आगे बन सकते हैं. विच किंग मेड अल बरूनी द राइटर ऑफ किताब अल हिंद ए होस्टेस? किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंधक किस राजा ने बनाया था? तो किसने? आपका मोहम्मद गजनवी ने इसको जो आपका हमने बताया था, गजनवी ने इसको आपका बंधक बनाया था. और बाद में अपने जो आपका राज्य का विशेष जो आपका दरबारियों में इसमें को इसकी जो आपका विख्यात था, इसकी जो आपकी एक्सपर्टनेस देखते हुए इसको जो है शामिल किया था मोहम्मद गजनी ने. ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है. अल बरूनी वाज बोर्न इन 973 AD इन खावरजम, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान. When Muhammad of Ghazni invaded the region, Al-Biruni was taken as a prisoner of war. Recognizing his scholarly talent, Muhammad gave him a respected position in
कोड जो आपका पहले इसको जो आपका प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में बंधक बना लिया था और बाद में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन अपने कोर्ट के अंदर जो अपने दरबार के अंदर इसको दी थी। ही अकम्पनीड मोहम्मद ऑन हिज एक्सपेडिशंस टू इंडिया, स्टडीड इंडिया सोसाइटी डीपली, ही wrote किताब अल हिंद, आल्सो कॉल्ड तहकीक हिंद इन अरबिक, विच गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन रिलीजन कल्चर। सेम हमने जो पढ़ा था किसकी डिटेल्स है, कौन सी लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में है। किताब का नाम क्या है, तहकीक हिंद है या किताबुल हिंद भी इसको कहा जाता है। और कब जो आपका भारत आया था 973 ईस्वी के अंदर जो आपका उज्बेकिस्तान के में इसका जन्म हुआ था, बाद में जो आपका ये भारत आया था। तो एक तो कहां से बिलोंग करता है, उज्बेकिस्तान से। किस आपका लैंग्वेज में एक किताब लिखी थी, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी। किसका आपका दरबारी था, गजनबी का आपका दरबारी ये बाद में बना था। The traveler Al-Biruni who visited India in the 10th and 11th centuries was from which country? तो कहाँ से ये है, ये आपका उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ से बिलोंग करता है, उज्बेकिस्तान से। ये हमने लास्ट क्वेश्चन की डिटेल में अभी पढ़ा था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? Who attacked and looted the famous सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD? तो किसने, मोहम्मद गजनवी ने किया था। टोटल कितने, 17 आक्रमण, जिसमें से 1025 में ये और 1001 में जो आपका पहला आक्रमण किया था। और तो सोमनाथ पर टेम्पल पर आक्रमण करने वाला, और इसका जो आपका क्यों आक्रमण किया था, इस्लाम धर्म के प्रचार और आपका इंडियन करेंसी को लूटने के लिए जो आपका ये कार्य किया था। और सोमनाथ से कहते हैं कि लगभग 20 जो आपके लाख दिनार की जो आपकी लूटपाट टोटल उसमें इस मंदिर से की थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो कौन सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। कब कब, 1191 और 1192 में। 1192 में आपका कौन जीता, गौरी, और 1191 में कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए, युद्ध का नाम तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट ट्वाइस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। थर्ड, फर्स्ट बैटल 1191 AD, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। सेकंड बैटल 1192 AD, मोहम्मद गौरी रिटर्न, रिकॉग्नाइज हिज आर्मी, reorganized his army and defeated Prithviraj Chauhan, marking a decisive step in the establishment of Muslim rule in North India। जो आपका वापिस लौट के आया, अपनी आर्मी को और मजबूत बनाकर आया मोहम्मद गौरी, और 1192 में सेकंड तराइन के युद्ध के दौरान जो किसको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन द ईयर। तो पहला बैटल तराइन का युद्ध, पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 में, जिसमें किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। सेकंड 1192 के अंदर। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, सेम आपका 92 ऑप्शन में हो तो 92, 91 ऑप्शन में हो तो 91, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध। और आपका ऑप्शन में हो प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1191, द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1192 के अंदर लड़ा गया। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया, तराइन का युद्ध किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अल-बिरूनी की प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो देखो क्वेश्चन आपका उसी डिस्क्रिप्शन से घूम फिर कर आपका बना है। तो इन फ्यूचर भी किसी ना किसी क्वेश्चन से डिस्क्रिप्शन से आपको या सेम एज इट इज रिपीट होता हुआ क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपकी हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज या एसएससी की हर पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ये दर्शाता है। तो किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, अरेबिक लैंग्वेज में। किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल-बिरूनी की ये रचना है। चचनामा किस विजय अभियान का इतिहास वर्णित करता है? तो किसकी, आपका अरब्स का जो आपका विजय अभियान था उसका जो है वर्णन करता है चचनामा रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चचनामा, जिसे फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए अरब आक्रमण का वर्णन करता है। इसे मूल रूप से काजी इस्माइल ने अरबी में लिखा है, जो मोहम्मद कासिम द्वारा अलोर का पहला काजी नियुक्त किया गया था। एक तो कहां का काजी था, अलोर का पहला काजी। नाम क्या था, काजी इस्माइल। किस लैंग्वेज में लिखा गया, अरबी में। नाम क्या है, चचनामा। और किसका जो आपका, और सेकंड नाम इसका फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है इसको। और किसकी जो आपकी हिस्टोरिकल जो आपका आक्रमण का वर्णन है, अरब्स का जो आपका जो है बार बार आक्रमण किए गए थे सिंध प्रांत के ऊपर, उसका वर्णन चचनामा के अंदर आपका किया गया है। Who among the following travels came to India from उज्बेकिस्तान इन 11th century? तो 11वीं शताब्दी के अंदर जो आपका भारत के अंदर कौन आया था, अल-बिरूनी, जिसको बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर के अंदर जो आपका किसने आपका गिरफ्तार कर लिया था, बंधक बना लिया था, मोहम्मद गजनी ने। और बाद में इसने कौन सी तहरीक हिंद जो आपका एक किताब लिखी थी, किस लैंग्वेज के अंदर, आपका अरेबिक लैंग्वेज में। और कहां से बिलोंग करता है आपका, उज्बेकिस्तान से जो आपका भारत आया था, कौन, अल-बिरूनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
उज्बेकिस्तान से आए अल ब्रूनी ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 11वीं शताब्दी के अंदर ये भारत आया था। ये सेम घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें बार बार डिस्क्रिप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कि ये भी हमने पूरा सारा पहले पढ़ लिया। अल ब्रूनी जो आपका उज्बेकिस्तान के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ जो आपका भारत आए। उन्होंने इन्हें भारतीय विद्या का जनक और पहला नर विज्ञानी जो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपका अलग जो हमने छोड़ दिया था। भारतीय आपका विद्या इंडोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? तो अल ब्रूनी को कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी, जिसमें भारत की संस्कृति, विज्ञान और धर्म को समाज का वर्णन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अलग है, आप इसको जो है भारतीय विद्या इंडोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, या पहला नर विज्ञानी भी इनको कहा जाता है, किसको? अल ब्रूनी। तो इस पे क्वेश्चन इन फ्यूचर बना नहीं है अब तक, बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय विद्या का जनक और आपका नर विज्ञानी एंड आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? आपका अल ब्रूनी को कहा जाता है। नेक्स्ट अपना उज्बेकिस्तान से भारत को आपका 11वीं शताब्दी में कौन आए थे? अल ब्रूनी। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री उनके संबंधित देश से सही रूप से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो एक तो इसमें मैच्ड पूछा है, ये भी है, अनमैच्ड भी पूछ सकता है कि कौन सही से मेल नहीं खाता है। तो इसमें सही से मेल कौन खाता है? आपका अल ब्रूनी जो है कहां से भारत आए थे? उज्बेकिस्तान से भारत आए थे आपका। तो इसमें भारत सही सुमेलना पूछा है। वैसे तो इब्न बतूता भी कहां से बिलोंग करता है? मोरक्को से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें राइट आंसर इसमें कौन सा माना गया था? उसमें अल ब्रूनी माना गया था, जो कहां से भारत आए थे? उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। अल ब्रूनी वाज बोर्न इन ख्वारजम मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान इन 1973 एडी। और उसके बाद में जो अदर ऑप्शन है कौन कौन से मिले हुए थे हमें? मार्को पोलो जो आपके इटली से है, उसमें ऑप्शन में चाइना दिया हुआ था। पीटर मुंडी इंग्लैंड से है, इसमें चाइना दिया हुआ था, और इसमें इटली है। इब्न बतूता कहाँ से? आपके मोरक्को से बिलोंग करते हैं। और आपका सही आंसर आपका कौन सा था? अल ब्रूनी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से भारत आए थे? उज्बेकिस्तान से। 1973 एडी के अंदर इनका जो आपका उज्बेकिस्तान के अंदर जन्म हुआ था। तो ये था अपना जो है आपका किसका मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था क्लास का। क्या नाम से हमने? अरब इन्वेंशन के नाम से आपका क्लास को किया। उसके बाद में जो आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट हम आपके साथ करेंगे, जो आपका सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस पार्ट के दौरान। जो आपका सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक हमने इसमें बताया था कौन सा? मुगल एम्पायर है आपका, और ये आपका सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक आपका। इसके बाद में जो हम करेंगे कौन सा? आपका दिल्ली सल्तनत का जो आपका टॉपिक है, वो इसके बाद में आपका सेकंड टॉपिक होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।